गार्डन में जब रंग बिरंगे फ्लावर खिलते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत गार्डन लगता है। कई रंगों में ये फ्लावर खिलते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। हमारा रंग बिरंगा गार्डन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस समय बरसात के मौसम में भी ये फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इनकी खूबसूरती निखर कर के आते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पोर्टुलाका मॉस रोज़ के केयर टिप्स के बारे में कि इस समय बरसात के मौसम में हम इसकी केयर कैसे करें और कैसे इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें और कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र हम डालें जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो और प्लांट में ज़बरदस्त ब्लूमिंग भी हो, फ्लावरिंग भी देखने को ढेर सारे मिले। तो इस समय दोस्तों बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इस समय जो हमारे पर्सलिन हो या पोर्टुलाका हो या मॉस रोज़ हो, इस समय बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं। इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और भर भर के इसमें फ्लावर आते हैं। तो जो मॉस रोज़ पोर्टुलाका होते हैं दोस्तों, तो ये कई कलर्स में आते हैं और देसी में भी कई कलर होते हैं और हाइब्रिड मॉस रोज़ में भी कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं। तो इस समय ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट होता है दोस्तों, और ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप इसे ख़रीद करके लाएंगे या कहीं से लाएंगे तो आपके गार्डन में सालों साल बना रहने वाला प्लांट होता है। बस वही जो हाइब्रिड मॉस रोज़ होते हैं, पोर्टुलाका होते हैं, वो इस समय बारिश के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जब बारिश होती है, उस पर बारिश का पानी पड़ता है तो वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देते हैं, उनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। तो उसको इस समय अगर हाइब्रिड मॉस रोज़ आप रखे हैं और तो उसे आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ उसको धूप भी लगे, अगर धूप निकले और बारिश का पानी उस पर ज़्यादा ना पड़े। नहीं तो जो बारिश का पानी पड़ता है तो उससे जो हाइब्रिड हमारे पोर्टुलाका होते हैं तो उसमें फंगस का बहुत जल्दी अटैक होता है। और पर्सलिन भी इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती है, पर्सलिन हो या पोर्टुलाका हो, ये कई कलर्स में आते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। बम्पर फ्लावरिंग होती है भर भर के, बिल्कुल गुलाब की कमी को दूर करते हैं ये पोर्टुलाका और रंग बिरंगे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसको अगर आप लगा रहे हैं तो या तो एक एक कलर एक एक प्लांटर्स में लगाइए या मिक्स मैच करके ढेरों सारे कलर एक ही प्लांटर्स में लगाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो डबल कलर में होते हैं, सिंगल कलर में होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है दोस्तों, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसे अगर बारिश हो रही है आपके यहाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लांट इससे बारिश का पानी से हरा भरा हो जाएगा। उसमें नाइट्रोजन होता है बारिश के पानी में, तो प्लांट को दिक्कत नहीं होती है। जो हाइब्रिड होते हैं उसी को आपको सेव करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, और देसी वाले तो ऐसे ही चल जाते हैं। अगर आपके यहाँ धूप अच्छी हो रही है तो इसे फुल धूप में रखिए, क्योंकि ये फुल धूप में ही खिलने वाला पौधा होता है। अगर इसको आप शेड में रख देंगे कहीं तो इस पर अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट लगी लगी से हो जाते हैं और इनमें फ्लावर कम देखने को मिलते हैं। प्लांट में कोई फ्लावर या कलियाँ कोई भी नहीं आएगी, प्लांट की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, प्लांट लगी लगी से हो जाते हैं, लंबे लंबे उसके ब्रांचेस हो जाते हैं। अगर आपके प्लांट की जो ब्रांचेस है लंबी लंबी अगर हो गई तो उसको आप प्रून भी कर सकते हैं। प्रून करके उसकी कटिंग फिर से लगा दीजिए तो आपके प्लांट में फिर से अच्छे से फ्लावरिंग होगी। छोटे छोटे प्लांट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, तो इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं इस समय, और उसको काट छाट कर उसको फेंके ना, उसकी कटिंग्स को लगा करके आप ढेरों सारे प्लांट भर सकते हैं, प्लांटर्स। और इसको जब भी लगाए दोस्तों तो थोड़ा अगर बड़ा गमला हो, छोटे गमले में इसकी थोड़ी ग्रोथ कम ठीक होती है। इसके स्टेम जो होते हैं वो बड़े नाजुक पतले पतले होते हैं। तो ये मेरा बड़ा सा जो टब आता है उसी टब में हमने लगाया है, और ये वेस्ट है, टूट गया था तो इस मिट्टी भर के लगाया है। और इसकी स्टेम भी देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी है। तो इसको आप जब बास्केट में लगाएं तो उसकी थोड़ी हाइट हो, उसमें अच्छी मिट्टी भरपूर मात्रा में कंपोस्ट मिलाकर अगर लगाएंगे तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और गमले की साइज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4-5 इंच की गमले में भी ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। और ज़्यादा इसको, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, तो इसे ज़्यादा गहराई वाले गमले नहीं चाहिए। इसको बास्केट में आप लगा सकते हैं, जो 10-15 रुपए के बास्केट आते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से चल जाएगी। और इसे आप जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, सैंडी सॉइल बनाइए। जैसे एक पार्ट मिट्टी होनी चाहिए, एक पार्ट सैंड होना चाहिए और एक पार्ट गोबर की खाद होनी चाहिए।
तीनों की क्वांटिटी बराबर रख करके फिर उसमें आप अगर लगाएंगे तो आपके पौधे की मिट्टी अगर भुरभुरी रहती है तो उससे हम जो पानी डालते हैं तो वो सीधे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाते हैं, तो उससे हमारे प्लांट को कोई इफ़ेक्ट नुकसान या नहीं होता। क्योंकि कभी कभी ओवर वाटरिंग अगर हो जाती है, बारिश के मौसम में अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो प्लांट के गलने के भी चांस रहते हैं। अगर सैंडी सॉइल रहेगी तो इसके पानी में इसमें ज़्यादा ठहरेगी नहीं, मिट्टी ज़्यादा इसकी गीली नहीं रहेगी, तो प्लांट आपका हेल्दी चलेगा और प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, वो मरेंगे नहीं सड़ करके गल करके। और इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इस समय अगर कटिंग से लगाएंगे तो 4 से 5 दिन में ही इसमें जड़ें भी बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो इसकी छोटी सी ब्रांच बस कट करके लेनी है और नीचे से पत्तियां हटा देनी है और उसको आप गमले में फिर लगाइए और देखेंगे 4 से 5 दिन में ही उसमें बहुत अच्छे से जड़ें भी बन जाती हैं। और छोटे छोटे बास्केट में, हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं, कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास गमले रखने की जगह नहीं है तो इसे हैंगिंग बास्केट में या वेस्ट बॉटल में या कोई भी डिब्बे वेस्ट हो उसमें लगा करके आप कहीं भी अगर हैंग कर देंगे तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत लगेगा देखने में और बहुत अच्छी उसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो इसे आप जब भी पानी डालिए दोस्तों तो इस समय चेक करके पानी डालिए, जब मिट्टी इसकी ड्राई लगे तभी आपको पानी डालना है। और वैसे तो अगर इसे आप 10-15 दिन तक पानी नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत आसानी से चल जाता है। क्योंकि कुछ मेरे प्लांटर्स अभी मेरे जहाँ हम लोग पहले रहते थे जिस घर में, वहाँ पर कुछ हमारे प्लांटर्स बचे थे, तो उसमें पर्सलिन और मोस्ट रोज़ दोनों लगे हुए थे पोर्टुला का। और 15-20 दिन हम लोग वहाँ गए भी नहीं और बहुत अच्छे से वो प्लांट हमारा खिलता भी था और अभी तक वो जीवित भी था, मरे नहीं थे वो सारे प्लांट। क्योंकि ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है पहले से ही, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों में देख सकते हैं, इसको दबाने से इसकी पत्तियों में पानी निकलता है, तो इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसे पानी नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाता है। बस छोटे अगर प्लांटर्स में लगाए हैं तो उसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी, अगर बड़े प्लांटर्स हैं तो उसमें आप नहीं पानी डालेंगे 10-15 दिन तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो उससे हमारे पौधे में कलियाँ और फूल कम खिलते हैं, तो इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और ये फर्टिलाइज़र है बरसात के मौसम में, इसे आप ज़रूर अपने गमले में डालिए, अपने पोर्टुलाका में, तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट में कलियों की संख्या, फ्लावरिंग की संख्या ज़्यादा होगी और प्लांट को फंगस से भी बचाएगा। क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस बहुत जल्दी अटैक करते हैं, तो उससे भी ये बचाता है। ये है दोस्तों नीम की खली का पाउडर हमने बना करके रखा है दोस्तों। तो इसे बस 1-1 चम्मच डालना है अपने सभी गमलों में, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट में कलियों की और फूलों की संख्या दुगनी होगी। तो एक बार ज़रूर डालिए ये फर्टिलाइज़र, आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी, फ्लावर और कलियों से पूरा गमला भर जाएगा आपका। और इसके जो भी सूखे हुए फ्लावर हैं उसको आप अगर निकालते रहेंगे तो आपके पौधे में कोई फंगस नहीं लगेगा, नहीं तो उससे फंगस लग जाते हैं, हमारे प्लांट को ख़राब भी कर देते हैं। जो सूखे हुए फ्लावर होते हैं, बारिश अगर उस पर पड़ती है, बारिश का पानी, तो वो भीग जाता है तो फंगस उससे लग जाते हैं। तो उसे आप निकालते रहिए, हटाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।